वेलकम बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम है, स्वागत है बच्चों। आइए आज के इस सेशन में हम लोग अपने क्लास 12 के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस का सीरीज स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हमारे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमारा ऑर्गेनिक का वो कौन कौन सा नेम रिएक्शंस है जो नेम रिएक्शंस हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग अपने नेम रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जितना आसान भाषा में और जितने ईजी तरीके से हो जाए उतने ईजी तरीके से हम लोग क्या कर लें, नेम रिएक्शन को सीख लें। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उन सभी नेम रिएक्शंस को हम लोग कोशिश करेंगे 3 या 4 क्लास में आपका शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में वो नेम रिएक्शन क्या हो जाए दोस्तों, कंप्लीट हो जाए। तो आज के इस सेशन में हम लोग अपने ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, सबसे पहला नेम रिएक्शन जो आपके साथ स्टार्ट करना चाहूंगा वो नेम रिएक्शन है हमारा दोस्तों, वो है बच्चों कौन सा, सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। आई थिंक आपको फॉन्ट एकदम क्लियर होगा और आपको बिल्कुल क्लियर कट दिख भी रहा होगा कि मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे सैंडमेयर रिएक्शंस का। दैट मींस हमारे ऑर्गेनिक का जो सबसे पहला रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। सुनिए, किसी भी नेम रिएक्शन को याद करने का सबसे आसान तरीका है अगर उस नेम रिएक्शन में अगर हम 3 चीजों को जान जाएं, किसी भी नेम रिएक्शन में अगर हम लोग 3 चीज को जान जाएं या 3 टर्म्स या 3 फैक्टर्स को जान जाएं तो हमारे लिए ऑर्गेनिक का हर एक नेम रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। वो 3 फैक्टर कौन कौन से, अगर किसी भी नेम रिएक्शन के लिए हम लोग क्या कर लें, उसके स्टार्टिंग मटेरियल को जान जाएं। ध्यान से सुनिएगा, उसके लिए हम लोग क्या कर लें, स्टार्टिंग मटेरियल को जान जाएं कि अगर कोई नेम रिएक्शन है तो उसके लिए हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। दैट मीन्स किस कौन से स्टार्टिंग मटेरियल को लेंगे जिससे हमारा फर्दर नेम रिएक्शन प्रोसीड होगा। दैट मीन्स किसी भी नेम रिएक्शन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको उसका स्टार्टिंग मटेरियल याद हो तो आप उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा ये फॉलोइंग नेम रिएक्शन या फर्दर नेम रिएक्शन है। दूसरा कंडीशन, अगर हम उस नेम रिएक्शन में क्या कर लें, उसके रिएजेंट कंडीशंस को ध्यान में कर लें। ध्यान में सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा चीजों को। अगर दूसरा कंडीशन हो जाए कि हम क्या कर लें, उस नेम रिएक्शन में, उस पार्टिकुलर नेम रिएक्शन में हम क्या कर लें, उसके रिएजेंट कंडीशंस को जान लें कि उसका रिएजेंट कंडीशन क्या है। और तीसरा, अगर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल पता हो, हमारा रिएजेंट कंडीशन पता हो कि किस रिएजेंट कंडीशन में हमारा रिएक्शन होगा, तो हमारे लिए नेम रिएक्शन आसान हो जाएगा। और तीसरा, अगर हमें पता चल जाए कि इतने सारे कंडीशंस के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमारे लिए ये नेम रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगा। और इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे और तीनों को समराइज कर देंगे तो हमारा एक केमिकल रिएक्शन, एक स्पेसिफाइड और हमारा एक पार्टिकुलर नेम रिएक्शन बनकर तैयार हो जाएगा बच्चों। आइए आपको समझाता हूं। जैसे अगर हमारी बात हो सैंडमेयर रिएक्शन की तो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा, दैट स्टार्टिंग मटेरियल इज डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, दैट स्टार्टिंग मटेरियल इज डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, डाइजोनियम साल्ट होगा बच्चों। क्या होगा, डाइजोनियम साल्ट। अब बात आता है कि सर डाइजोनियम साल्ट का क्या फॉर्मूला है, डाइजोनियम साल्ट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसका बाद जब हम इसका नेम रिएक्शन बताएंगे, इसका जब इक्वेशन लिखूंगा मैं, तो वहां आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। पहले आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग मटेरियल डाइजोनियम साल्ट। रिएजेंट कंडीशन की बात करें तो हमेशा रिएजेंट में आपको लिख के देगा क्या, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, और प्लस में देगा आपको क्या, HX, कोई भी हैलोजन एसिड। यानी सबसे पहला इसका रिएजेंट कंडीशन ध्यान रखिएगा। फर्स्ट केस यहां लिख देता हूं, एक नंबर पे हमें लिख के देगा क्या, NaNO2 प्लस HX, और दूसरे नंबर पे हमारा लिख के देगा क्या, हमारा लिख के देगा CuX, जिसको बोलते हैं क्यूप्रस हैलाइड। इसको याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, क्यूप्रस हैलाइड। क्या है बच्चों, ये हमारा क्यूप्रस हैलाइड है। तो ये है हमारा रिएजेंट कंडीशन। और थर्ड कंडीशन में ध्यान रखिएगा, इससे हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, इससे हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट में आप याद रखेंगे, इससे हमारा प्रोडक्ट बनता है कौन सा, एराइल हैलाइड। क्या बनता है बच्चों, प्रोडक्ट हमारा बनता है एराइल हैलाइड। यानी किसी भी नेम रिएक्शन को याद करने का ये 3 तरीका और ये 3 कंडीशन अगर आपने समझ लिया है तो आपके लिए सैंडमेयर रिएक्शन खत्म होगा। आप सैंडमेयर रिएक्शन को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। आइए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला सैंडमेयर में आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपका स्टार्टिंग मटेरियल देगा वो क्या, आपका स्टार्टिंग मटेरियल देगा वो अमीन, ऐसे NH2 लिख के देगा। इसका नाम है बेंजाइल अमीन। इसको बोलते हैं क्या, बेंजाइल अमीन। और इसी का शॉर्ट नेम होता है क्या, इसी को बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, एनिलीन। इस एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ, सबसे पहला कंडीशन यहाँ आपको लिख के देगा, रिएजेंट कंडीशन NaNO2 प्लस HX। एक्स की जगह यहाँ फर्दर कोई भी Cl, ब्रोमीन, फ्लोरीन, कुछ भी एसिड दे सकता है बच्चों। ठीक है, और इसके बाद आपको कहेगा क्या, यहाँ हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ एक प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट हमारा बनेगा क्या, डाइजोनियम साल्ट। ध्यान से देखिए, ये NH2 फर्दर हमारा चेंज हो जाएगा किस में, N2 प्लस, और यहाँ जो हमारा X है ये आ जाएगा X माइनस, इसको काउंटर करने के लिए। और ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं बेंजीन के ऊपर Na2, इसी को बोलते हैं, ये हमारा क्या है, एक तरह का डाइजोनियम साल्ट।
ये हमारा क्या है, डाइजोनियम साल्ट, और यही डाइजोनियम साल्ट हमारे सैंडमेयर रिएक्शन का क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है। और कहता है क्या, इस रिएक्शन में आप क्या कर लीजिए, सेकंड नेक्स्ट में आप क्या कर लीजिए, किसी भी CuX का रिएक्शन कर दीजिए और इसको बोलते हैं ये हमारा क्या है, क्यूप्रस हैलाइड। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, क्यूप्रस हैलाइड। तो आपका फर्दर यहाँ क्या होगा, आपका फर्दर यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपके ऊपर क्या हो जाएगा, कोई भी अराइल, कोई भी एरोमेटिक रिंग, और उसके ऊपर क्या होगा, फर्दर हमारा X लग जाएगा, और ये हमारा कंपाउंड बन के तैयार हो गया कौन सा, ये हमारा कंपाउंड बन के तैयार हो गया अराइल हैलाइड। ये है आपका नेम रिएक्शन कौन सा, सैंडमेयर नेम रिएक्शन। तो आई थिंक आपको सैंडमेयर नेम रिएक्शन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमारा सैंडमेयर नेम रिएक्शन क्या है। ठीक है बच्चों, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा सैंडमेयर रिएक्शन क्या है। तो फर्स्ट नेम रिएक्शन आपके लिए सैंडमेयर, इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, रिएजेंट कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, फिर इसके बाद ये इक्वेशन। तो आई थिंक आपको सैंडमेयर रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों। आइए हम अपने बढ़ते हैं दूसरे नेम रिएक्शन की तरफ, आइए हम बढ़ते हैं दूसरे नेम रिएक्शन की तरफ, और जो हमारा अगला नेम रिएक्शन है दैट नेम रिएक्शन इज गैटरमैन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बच्चों, तो अब हम लोग दूसरे रिएक्शन की बात कर लें। अगर हम दूसरे रिएक्शन की बात कर लें तो दूसरा रिएक्शन हमारा है कौन सा, गैटरमैन रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे कौन सा दूसरा रिएक्शन, देखेंगे गैटरमैन रिएक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर 12th क्लास के बोर्ड में, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है बच्चों। ठीक है, चलिए ठीक है, अब सुनिए, इसके लिए सुनिए, कहता है गैटरमैन रिएक्शन क्या है। तो गैटरमैन रिएक्शन के लिए ध्यान रखिएगा, इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा, ठीक है, तीन चीज को हमको ध्यान में रखना है किसी भी नेम रिएक्शन के लिए। इसके लिए जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा हमारे लिए सेम होगा, इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या होगा, डाइजोनियम साल्ट। इसके लिए हमारा स्टार्टिंग मटेरियल डाइजोनियम साल्ट। और कहता है क्या, दूसरा कंडीशन ध्यान रखना है, इसके लिए हमारा रिएजेंट कंडीशन। क्या ध्यान में रखना है आपको, आपको ध्यान रखना है इसके लिए हमारा रिएजेंट कंडीशन क्या होगा। तो रिएजेंट कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, किस पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके रिएजेंट कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा ध्यान रखिएगा कॉपर के साथ HCl लिखा हो और कॉपर के साथ HBr लिखा हो तो हमारा फर्दर अराइल हैलाइड दूसरा बनेगा। और इसके लिए प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ लिख देता हूँ क्या, अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो इसके लिए प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, इसके लिए प्रोडक्ट आपका अराइल हैलाइड बनेगा। इसके लिए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अराइल हैलाइड बनेगा। दैट मीन्स एरोमेटिक रिंग पे कोई भी हैलोजन ग्रुप अटैच होगा उसी को बोलते हैं अराइल हैलाइड। तो ये हमारा गैटरमैन रिएक्शन। अब बात आता है, आइए इसके इक्वेशन को समझ ले। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूँ और एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, डाइजोनियम साल्ट। हमने यहाँ क्या ले लिया, हमने यहाँ ले लिया अपना एक डाइजोनियम साल्ट। ये रहा हमारा N2+ और ये रहा X-, यही था हमारा डाइजोनियम। पिछले क्लास में हमने देखा है, पिछले स्लाइड में देखा कि हमने डाइजोनियम साल्ट को कैसे बनाया है। तो ये रहा हमारा डाइजोनियम, और इस डाइजोनियम का रिएक्शन ध्यान से सुनिए, इस डाइजोनियम का रिएक्शन दो प्रकार से, इस डाइजोनियम का रिएक्शन दो प्रकार से। अगर आपने फर्स्ट कंडीशन में क्या लिया, अगर आपने फर्स्ट कंडीशन में यहाँ कॉपर के साथ HCl लिया है तो ये डाइजोनियम ग्रुप में आप क्या करेंगे, ये आप एरोमेटिक रिंग बनाएंगे, और इस एरोमेटिक रिंग पे आपने Cl लिया है तो यहाँ Cl को, और इस कंपाउंड का नाम है क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, या बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड, या इसका नाम हो सकता है क्या, इसको बोलेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया क्या, बेंजाइल क्लोराइड। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। और अगर कहता है क्या, उसी रिएक्शन कंडीशन में आपने कॉपर के साथ क्या ले लिया, HBr ले लिया, तो हमारा देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या, सेम एरोमेटिक रिंग, और यहाँ हमारा लग जाएगा क्या, Br, और इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। इसको बोलेंगे, ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, ब्रोमोबेंजीन, या इसी को बोल सकते हैं क्या, इसी को बोल सकते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड, इसी को आप बोल सकते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड। तो ये था हमारा कौन सा, गैटरमैन रिएक्शन। ये भी एग्जाम के लिए आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आई थिंक आपको गैटरमैन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। देखिए इतने कम टाइम में हमने 3 नेम रिएक्शन को कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने सैंडमेयर देखा, सैंडमेयर का हमने इक्वेशन देखा, उसके बाद हमने गैटरमैन रिएक्शन देखा, उसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, फर्दर उसके रिएक्शन किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो यहाँ तक 2 नेम रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। आइए आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, हम लोग पढ़ते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, आइए अब हम लोग थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है, जो हमारा थर्ड टाइप का रिएक्शन है वो हमारा फिंकलस्टीन, वो हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब आइए हम लोग देखना चाहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन कि हमारा फिंकलस्टीन क्या होता है। यह एक तरह का क्या होता है हमारा, ये एक तरह का हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। क्लास 12 का जो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड हैलो अल्कीन एंड हैलो अरीन। तो उस चैप्टर में ये नेम रिएक्शन है कौन सा, फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड को पढ़ते हैं, कैसे एक हैलोजन से दूसरे हैलोजन में हम लोग कन्वर्ट होंगे, इसके लिए इस नेम रिएक्शन का यूज करते हैं, एंड दैट नेम रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन बच्चों। तो आइए समझते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमारा क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए, कहता है क्या, सुनिए। इसके लिए सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा किसी भी रिएक्शन को सब करने के लिए इसका स्टार्टिंग मटेरियल,
स्टार्टिंग मटेरियल में हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो अल्काइल, यहाँ लिख देता हूँ, या तो अल्काइल क्लोराइड होगा, या तो अल्काइल क्लोराइड होगा, या तो अल्काइल ब्रोमाइड होगा, या तो अल्काइल ब्रोमाइड होगा। ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा। और कहता है क्या इसके साथ हमारा इसका रिएजेंट कंडीशन क्या होगा। अगर हम रिएजेंट कंडीशन की बात करें कि हमें स्टार्टिंग मटेरियल तो समझ में आ गया, अब बताओ हमारा रिएजेंट कंडीशन क्या होगा, यानी किस रिएजेंट कंडीशन में हम लोग इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसके साथ रिएजेंट कंडीशन हमारा या तो क्या होगा, इसके साथ या तो हम सोडियम आयोडाइड लेंगे, क्या लेंगे इसके साथ, सोडियम आयोडाइड लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, सोडियम आयोडाइड लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। यानी फिंकलस्टीन को याद करने का तरीका है, आप देखिए फिंकलस्टीन का स्टार्टिंग मटेरियल अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड, रिएजेंट कंडीशन देखेंगे सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन। अब बात आता है कि आखिर इतना कुछ किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिला, हम प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेंगे। तो याद रखिएगा प्रोडक्ट हमेशा बनेगा क्या, अल्काइल, लिख देता हूँ, प्रोडक्ट हमारा बनेगा अल्काइल आयोडाइड, क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड। दैट मीन्स हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था अल्काइल क्लोराइड, यहाँ हमारा हैलोजन क्या था, क्लोराइड, और इस फिंकलस्टीन रिएक्शन से हमने क्लोराइड को चेंज कर दिया किसमें, आयोडाइड में। दैट मीन्स हमने हैलोजन एक्सचेंज कर दिया। तो ये था हमारा फिंकलस्टीन। आइए इसके इक्वेशन को देख लेते हैं, आइए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और इसके इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे इसका रिएक्शन क्या होगा, तो देखिए हमारा कोई भी आर के साथ, किसी भी अल्काइल के साथ हमारा क्या होगा, या तो Cl अटैच होगा या तो Br अटैच होगा। इसका रिएक्शन किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में बच्चों, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। तो यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट देखिए यहाँ क्या होगा। इस प्रोडक्ट में याद करने का सबसे आसान तरीका, यहाँ से आप क्या कीजिए, Na को Cl या Br के साथ बाहर निकाल दीजिए और यहाँ R के साथ क्या हो जाए, I अटैच हो जाएगा और यहाँ हमारा NaBr या NaCl बाहर बन के निकल जाएगा। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, यही प्रोडक्ट हमारा है क्या, यही प्रोडक्ट को बोलेंगे, ये प्रोडक्ट हमारा क्या है बच्चों, यही प्रोडक्ट हमारा अल्काइल आयोडाइड है। क्या है, अल्काइल आयोडाइड। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे करके हम लोग इस नेम रिएक्शन को याद कर सकते हैं, इस नेम रिएक्शन को याद कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको फिंकलस्टीन नेम रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है, आपको फिंकलस्टीन नेम रिएक्शन भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा कि फिंकलस्टीन नेम रिएक्शन क्या है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये नेम रिएक्शन का सेशन और सीरीज अच्छा लगेगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। कोशिश करेंगे 3 या 4 क्लास में आपको ऑर्गेनिक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, सारे नेम रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और आप इसको प्रॉपर एक नोट्स भी बनाइएगा। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग हर एक नेम रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। हमने सैंडमेयर से स्टार्ट किया था और सैंडमेयर को खत्म करके हमने कहाँ गया, सैंडमेयर के इक्वेशन को देखा, फिर यहाँ से हमने क्या देखा, गेटरमैन रिएक्शन देखा, फिर गेटरमैन के बाद हमने कौन सा देखा, फिंकलस्टीन रिएक्शन देख लिया। आइए फिंकलस्टीन के बाद एक और नेम रिएक्शन पढ़ते हैं जो हमारा है कौन सा, जो हमारा चौथा पार्ट है, जो हमारा चौथा टाइप है, एंड दैट नेम रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सा है बच्चों, एक मिनट रुक जाइए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ में हमारा कौन सा है, फोर्थ में हमारा है स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में। आइए देखते हैं हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है। ये भी हमारा एक तरह का क्या है, मेटल हैलोजन, सॉरी एक तरह का हमारा क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। आइए स्वार्ट्स रिएक्शन में बात करते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन में बात करते हैं। कहता है क्या, ध्यान में रखिए। हमारे इसके लिए सबसे पहले देखेंगे स्टार्टिंग मटेरियल, सबसे पहले देखेंगे स्टार्टिंग मटेरियल। इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल हमेशा हमारा क्या होगा, सेम जैसे पिछला था, या हमारा होगा क्या, अल्काइल क्लोराइड। हमारा स्टार्टिंग मटेरियल या तो होगा अल्काइल क्लोराइड या तो होगा क्या, अल्काइल, या तो क्या होगा, अल्काइल ब्रोमाइड। ये आप 2 कंडीशंस याद रखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल होगा क्या, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड। आइए इसके लिए रिएजेंट कंडीशन देखते हैं, सॉरी ठीक है, कलर चेंज हो जा रहा है, कोई इशू नहीं है, हमारे पास रंगों की दुनिया है और रंग भरे पड़े हैं हमारे लिए। आइए अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं रीएजेंट कंडीशन, देखते हैं कि रिएजेंट कंडीशन क्या होगा। तो इसके लिए जो हमारा रिएजेंट कंडीशन होता है वो होता है क्या, मेटल फ्लोराइड्स, यानी मेटल के साथ आपका क्या होगा, फ्लोरीन एटम अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड मेटल फ्लोराइड। यानी हमारे स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, और कहता है इसके लिए रिएजेंट कंडीशन है कौन सा, मेटल फ्लोराइड। कौन कौन सा मेटल फ्लोराइड, तो एग्जांपल्स में याद कर सकते हैं क्या, AgF सिल्वर फ्लोराइड, याद कर सकते हैं HgF2, ऐसे करके ETC बहुत तरह के हमारे मेटल फ्लोराइड्स एग्जाम में पूछते भी हैं और बहुत तरह का हमारा मेटल फ्लोराइड एनसीईआरटी में भर भर के एग्जाम्पल दिया है, वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि इसने रिएक्शन करने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब प्रोडक्ट की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें प्रोडक्ट हमारा बनता है क्या, इसमें हमारा प्रोडक्ट बनता है अल्काइल फ्लोराइड। यहाँ हम इस रिएक्शन से स्पेशली बनाते हैं क्या, अल्काइल फ्लोराइड्स को बनाते हैं। पिछले वाले फिंकलस्टीन में हमने क्या बनाया था, अल्काइल आयोडाइड, और इस नेम रिएक्शन में हम प्रिपेयरली और स्पेसिफिक बनाएंगे क्या, अल्काइल फ्लोराइड। आइए इसके
उदाहरण को देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं बच्चों। आइए, ठीक है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा कौन है, अल्काइल क्लोराइड। स्टार्टिंग मटेरियल, एक मिनट रुक जाइए, चलिए। स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या है, अल्काइल क्लोराइड। क्या है, अल्काइल क्लोराइड। तो हमने यहाँ से क्या किया, अल्काइल क्लोराइड बनाया। हमने यहाँ अल्काइल क्लोराइड या हमने अल्काइल ब्रोमाइड लिया और रिएक्शन कराया किसके साथ, AgF के साथ। ये हमारा क्या है, मेटल फ्लोराइड। और इस रिएक्शन को जब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं तो हमारा करस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनता है क्या, RF। दैट मीन्स अल्काइल के साथ हमने फ्लोरीन को अटैच किया और साथ में हमारा या तो AgBr बन जाएगा प्रेसिपिटेट बन के, या तो हमारा AgCl PPT बन के आउट हो जाएगा रिएक्शन में। और इस रिएक्शन में देखिए, ये हमारा क्या था, अल्काइल। इसको लिख लेता हूँ, ये हमारा क्या था, अल्काइल हैलाइड। ये हमारा अल्काइल हैलाइड था। ये हमारा क्या था, मेटल फ्लोराइड था। ये हमारा क्या था, मेटल फ्लोराइड्स था। और हमने यहाँ क्या बना लिया, हमने यहाँ अल्काइल, यहाँ लिख देता हूँ, हमने यहाँ क्या बनाया, अल्काइल फ्लोराइड्स बनाया। और साथ में क्या बनाया, ये 2 PPT बना के हमने रिएक्शन में ऑब्जर्व कर लिया। ये था हमारा नेम रिएक्शन। कौन सा बच्चों, ये था हमारा नेम रिएक्शन। इस नेम रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, ये था हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। यानी इस सेशन में हमने अभी तक 4 नेम रिएक्शन को खत्म किया है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया है, 4 नेम रिएक्शन को पढ़ लिया है। हमने कौन कौन सा देखा है, स्वार्ट्स देख लिया, फिंकलस्टीन देख लिया, गैटरमैन रिएक्शन देख लिया और इसके साथ हमने सैंडमेयर भी देख लिया, ठीक है। आइए एक नेम रिएक्शन और आज के सेशन को हम फर्दर यहीं पे ऑफ करेंगे। छोटा सेशन रहेगा ताकि आपके लिए देखने में भी सहूलियत होगी और आप जल्द से जल्द वीडियो को देख के खत्म कर लेंगे और साथ में अपने नेम रिएक्शन को भी प्रिपेयर कर लेंगे। आइए हमारा अगला जो नेम रिएक्शन है, पांचवें नेम रिएक्शन में हम लोग ध्यान रखेंगे उर्ज रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड उर्ज रिएक्शन। ये सारे नेम रिएक्शन आपके जब कन्वर्जन्स आएंगे ना, तो उन कन्वर्जन्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और बहुत जल्द एक सेशन आपके लिए कन्वर्जन का भी लेके आऊँगा कि हमारे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में कैसे कन्वर्जन्स को पूछता है, ठीक है, कैसे कन्वर्जन्स को पूछता है। आइए अभी बात करते हैं उर्ज रिएक्शन पे। क्या बात करते हैं बच्चों, आइए अभी बात करते हैं उर्ज रिएक्शन पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इसके लिए बात करते हैं हमारा 3 तरीका। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टिंग मटेरियल। क्या बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखेंगे हम स्टार्टिंग मटेरियल। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टिंग मटेरियल। तो कहता है क्या, कहता है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा फैन ऑन कर लूँ, 1 मिनट, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। चलिए अब आइए बात करते हैं उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन के लिए जब हम स्टार्टिंग मटेरियल को देखेंगे बच्चों, तो कहेंगे क्या, इसके लिए हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा क्या, अल्काइल हैलाइड। कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है क्या, इसका क्या हो, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल हो। अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है बच्चों, किसी भी अल्काइल ग्रुप में क्या हो जाए, हैलोजन एटम का अटैच हो जाए, तो हम कहेंगे वो हमारा क्या है, अल्काइल हैलाइड है। आइए इसके बाद इसमें देखते हैं इसका रिएजेंट कंडीशन। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्या, आइए इसके बाद हम देखते हैं इसका रिएजेंट कंडीशन। आइए हम देखते हैं इसके बाद इसका रीएजेंट कंडीशन, यानी किस कंडीशन में ये रिएक्शन प्रीफर करेगा। तो कहता है क्या, इस रिएक्शन में आप क्या कर लो, सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये आप कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आप याद रखिएगा क्या होगा, सोडियम मेटल। यानी आपको रिएक्शन करना है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में बच्चों, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। यानी स्टार्टिंग मटेरियल आपका होगा अल्काइल हैलाइड। आप रिएजेंट कंडीशन यूज करेंगे कौन सा, सोडियम मेटल विथ ड्राई ईथर। और कभी कभी सीबीएसई में आपका क्वेश्चन पूछता है कि बताओ उर्ज रिएक्शन में हम लोग ड्राई ईथर का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, व्हाई यू यूज ड्राई ईथर। आखिर ड्राई ईथर का यूज करने के पीछे का रीजन क्या है बच्चों, ठीक है। तो इसको सब्जेक्टिव तौर पे जरूर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है मॉइस्चर के बेसिस पे, कैसे ड्राई ईथर मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है और रिएक्शन हमारा उर्ज रिएक्शन प्रीफर्ड होता है बच्चों। चलिए इसमें ये दिक्कत। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, तो याद रखिएगा प्रोडक्ट में हमेशा हमारा क्या बनता है, इसमें प्रोडक्ट में हमेशा हमारा क्या बनता है, हमारा इसमें बनता है हाइड्रोकार्बन। और उस हाइड्रोकार्बन में भी हमारा बनता है अल्केन, और जो अल्केन बनता है वो डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम बनता है। आइए समझाता हूं कैसे। इसका प्रोडक्ट जो बनेगा, तो लिखेंगे प्रोडक्ट हमारा इसमें बनेगा क्या, लिखेंगे प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोकार्बन। प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोकार्बन, और इस हाइड्रोकार्बन में भी क्या बनेगा, अल्केन फॉर्म करेगा, अल्केन फॉर्म्ड कंटेन, और लिख देता हूं अल्केन फॉर्म्ड कंटेन डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम देन containing alkyl halide, containing alkyl halide। अल्काइल हैलाइड दैट मीन्स इस स्टार्टिंग मटेरियल में जितना कार्बन एटम होगा, यानी इस अल्काइल हैलाइड में जितना कार्बन एटम होगा उसके डबल कार्बन एटम का एक हमारा क्या होगा, अल्केन फॉर्म्ड होगा बच्चों। आइए इसको एक एग्जांपल समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया हमारा एक अल्काइल हैलाइड RX, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, सोडियम के साथ, और इस RX का एक और मोल ले लिया, इस RX का हमने एक और मोल ले लिया, कौन सा, R डैश, और इसका रिएक्शन हमने किया किसके प्रेजेंस में बच्चों, हमने किया इसका प्रेजेंस ड्राई ईथर के प्रेजेंस में
में इस रिएक्शन को प्रोसीड किया, तो हम देखते हैं ये जो X और NaX है ये बन के बाहर निकल जाता है और ये दोनों ग्रुप आपस में आके ज्वाइन हो जाते हैं बच्चों। यानी ये हमारा R ग्रुप और ये हमारा R ग्रुप और साथ में 2 मोल हमारा क्या Na, 2 मोल हमारा बन के NaX बाहर हो जाता है। और ये जो हमारा कंपाउंड है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड अल्केन। ये हमने क्या बना लिया बच्चों, अल्केन बनाया। और हमने देखा, हमने स्टार्टिंग में अल्काइल हैलाइड लिया तो उसमें क्या है, एक R ग्रुप, दूसरे मॉलिक्यूल में 2 R ग्रुप और दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लिया, अल्केन बना लिया। और इस अल्केन में हमारा क्या है, डबल नंबर कार्बन है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। माना RX की जगह हमने ले लिया क्या, CH3Cl। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है क्या, इथाइल, इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका बच्चों, मिथाइल क्लोराइड। इस मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ, Na के साथ। एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे किसका, मिथाइल क्लोराइड का। किसके प्रेजेंस में बच्चों, यहाँ लिख देंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कराया। दैट मींस ये हमारा क्या है, उर्ज रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आप क्या करेंगे, NaCl को ऐसे क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इसका नाम लिख देता हूं बच्चों, CH3 का नाम क्या है, इसका नाम है, हम क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका बच्चों, ये हमारा क्या है, मिथाइल क्लोराइड है। इसका भी नाम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, मिथाइल क्लोराइड। ये हमारा क्या है, मिथाइल क्लोराइड। और जब इस रिएक्शन से इन 2 मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे तो देखिए यहाँ हमारा क्या बच गया, CH3 और यहाँ CH3, ये CH3 प्लस ये CH3 आपस में ज्वाइन होके क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल हमारा क्या निकल गया, 2NaCl। ये तो हमारा PPT बन के रिएक्शन में पड़ा हुआ है। और यहाँ देखिए CH3 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंपाउंड बना इथेन। और इस इथेन में हमारा कार्बन एटम कितना है, यहाँ हमारा कार्बन एटम की संख्या कितनी है, 2। यानी हमने स्टार्टिंग मटेरियल में लिया था कितना कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, और हमने बनाया कितना लिया, 2 कार्बन एटम। इसका मतलब है ऊर्ज रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों आज के सेशन में आपके इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। एक बार सबको आपको दिखा देता हूँ। हमने सैंडमेयर से स्टार्ट किया था, सैंडमेयर के बाद हमने इसके एग्जाम्पल को देखा, फिर हमने गैटरमैन रिएक्शन पढ़ा, फिर इसके आगे हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन को देखा, फिर हमने स्वार्ट्स को देखा, और लास्ट में मैंने आपको ऊर्ज रिएक्शन और इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका फॉर्मेट बताया। तो आपको ये सेशन कैसा लगा है, आपको इस नेम रिएक्शन का सीरीज कैसा लगा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और फिर अगला एक नेम रिएक्शन का सीरीज लेके बहुत जल्द आपके साथ हाजिर रहूंगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट किया है। बिकॉज अगर आपने नेम रिएक्शन कर लिया तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक के 10 मार्क्स को आपने क्या कर लिया, सिक्योर कर लिया। दैट मींस आपके ऑर्गेनिक के 10 मार्क्स आपके सिर्फ नेम रिएक्शन से कंप्लीट हो जाएंगे। और इतना नेम रिएक्शन कर लीजिए और इस पे कन्वर्जन का प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपका 10 नंबर सिक्योर हो जाएगा बच्चों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय, गुड नाइट बच्चों, बाय, गुड नाइट बच्चों, टेक केयर बच्चों, चलिए बाय।